अपने हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए जय घोष कीजिएगा। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अभिनंदन है आप सब गुरु भक्तों का, सुश्रावकों का, जो है विराजमान है और जो अपने घर में बैठ कर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं पारस चैनल, जनवाई चैनल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, उन सब का गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से बारंबार अभिनंदन। मैं आप सबको नित्य की भांति आज पुनः लिए चलता हूँ अपने आराध्य भगवान परम पूज्य आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज के श्री चरणों में, जो जाने जाते हैं जगत में गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रस्तोता एवं संप्रेक्षण समय के रूप में, जिनकी वाणी हमारे जीवन के लिए कल्याणदायिनी हुआ करती है। ऐसी वाणी को सुनकर के हम अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं। आज हम प्रत्यक्षतः इनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत करने के लिए लालायित हैं। हम सब गुरुदेव से जुड़े, उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव को वरदहस्त आशीष के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जिसमें कारण बने आपका उदात्त भाव, आपकी उदारता से इतना बड़ा काम सहजता से संपन्न होने जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनके नाम उच्चार रहा हूँ, आप तालियां बजा करके अकल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में श्री किशोर जी जैन आकाश निकता जैन मृदुल जैन ग्वालियर, श्री सतीश कुमार जैन अभिषेक कुमार जैन दिल्ली, श्री रमेश मंजू जैन अतुल तरुण जैन दिल्ली, श्रीमती कुमुद जैन कुमुद गेम्स एंड ज्वेल्स नोएडा, इन सब ने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे। गुणानंद स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण दान देकर के वंदना अप्पासो गाडवे, कोंडोसार कोल्हापुर, इन्होंने जीवन धन्य किया है। यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और आज निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, सुपुत्र श्री रमेश चंद जैन, रीमा जैन, पुत्र सक्षम जैन मेरठ, यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से गुरुदेव के चरणों में आएँ, आशीर्वाद प्राप्त करें। हैं उपस्थित मेरठ से श्रीमान मनोज जी जैन, आइए जल्दी आइए। सम्मान करने के लिए कपूर जी कोटा, शीघ्रता से आ जाएं जल्दी। कपूर जी कोटा उपस्थित हों सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। गुणायतन के शोधधार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है मेरठ से ही श्रीमान राजीव कुमार जी, निशा जी जैन, सागर जैन, साहिल जैन ने। यदि उपस्थित हों तो शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए साधारण आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी CFO श्रीमान सुनील जी जैन। आइए आप लोग आइए। मेरठ से श्रीमान सागर जी, राजू जी, निशा जी, सागर जी, साहिल जी, आ जाइए शीघ्र। हो गया ना महाराष्ट्र वाली बैठिए आप लोग, आप नमस्ते आशीर्वाद लीजिए, बैठिए अपने स्थान में खड़े होकर नमस्ते, हाँ बस बैठ जाइए। और गुणायतन के साथ साथ श्री सेवायतन के ट्रस्टी बन करके, अब सब जाइए, सेवायतन के ट्रस्टी बन करके श्रीमती सुमन जैन, संजीव चंद जैन, शोभित जैन कोलकाता, सुमन जी, संजीव जी, शोभित जी जैन कोलकाता उपस्थित हैं, जो आज सेवायतन श्री सेवायतन के ट्रस्टी बनकर के अपने जीवन को धन्य किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद साथ उन तक आपकी करतल ध्वनि अवश्य पहुँचे। नहीं है कोलकाता श्रीमान संजीव चंद जी, शोभित जी जैन, श्रीमती सुमन जी जैन कहाँ है? आइएगा, मैं बार बार पुकार रहा हूँ, आ जाएं मंच में, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान कैलाश जी सेवायतन और डॉक्टर पंकज जी सेवायतन से निवेदन, डॉक्टर पंकज जी एवं श्रीमान कैलाश जी जैन सेवायतन से इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान संजीव चंद जी, शोभित जी जैन, श्रीमती सुमन जी जैन और श्रीमती
अर्चना जैन, सुनील जैन, विदुषी जैन, वेदांत जैन, कोलकाता, इन्होंने भी सेवायतन से अपने आप संबद्ध किया। ये भी शीघ्रता से आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के श्री सेवायतन के श्रीमान डॉक्टर पंकज जी एवं श्रीमान कैलाश चंद जी जैन, कहाँ है? नहीं है, कैलाश नहीं है, सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन वे आ जाए सम्मान करने के लिए दोनों परिवार का। अर्चना जी का परिवार दो अलग अलग। अर्चना जी आ जाएं, अर्चना जी, सुनील जी जैन, विदुषी जैन, वेदांत जैन, आइए आप लोग समन जी आइए। नहीं डॉक्टर साहब, भाई साहब सुभाष जी जाइए। आपकी तारीफ लगातार बचती रहे। सेवायतन में, सेवायतन जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। उस काम को गति प्रदान करने के लिए इन्होंने अपनी धनराशि अर्पित की। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही जुड़ें, औरों को जोड़ें, जीवन धन करें। अर्चना जी जैन, सुनील जी जैन, विदुषी जैन, वेदांत जैन, कोलकाता, इन्होंने भी सेवायतन से अपने आप को संबद्ध किया है। इनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुभाष जी एवं डॉक्टर पंकज जी को। आपकी तारीफ लगातार बचती रहनी चाहिए। ऐसे सत्कार्यों के लिए निरंतर आपकी अनुमोदना होती रहनी चाहिए। और आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध होकर के जीवन को धन्य किया है श्रीमान प्रमोद कुमार जी, श्रीमती सुशीला जैन, निखिल जैन, दीपा जैन, गाजियाबाद ने। शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमान प्रमोद कुमार जी, सुशीला जी, निखिल जी, दीपा जी जैन, गाजियाबाद उपस्थित हैं। आइए आइए साहब, शीघ्रता से आइए। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। इन्होंने गुणायतन के संस्थापक के रूप में अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को एक नई गति प्रदान की है, उद्वती प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी विनायका साहब को, हजारीबाग से हमारे बीच में हैं। सपत्नीक निर्मल जी विनायका, हजारीबाग, सपरिवार निर्मल जी विनायका, हजारीबाग ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करने के लिए हमारे गुणायतन से आज ट्रस्टी को संबद्ध हुए हैं। प्रमोद कुमार जी, सुशीला जी जैन, निखिल जी जैन, दीपा जी जैन, गाजियाबाद। आइए साहब, इनका शीघ्रता से आ जाएं। निर्मल जी विनायका साहब आइए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। चलिए, और इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में ही अपने आप को संबद्ध किया है ठाणे मुंबई से श्रीमान कपिल कुमार जी जैन, कपिल कुमार जी, राजकुमार जी जैन, श्रीमती शोभना जैन, ऋषिका सुहानी जैन, ठाणे ने। रुक जाए यहाँ। इस संस्थापक सदस्य में जुड़ करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगमन में आगे अक्सर कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, आएँ और अपने पुण्यांशों को संबोधित करें गुरुदेव से आशीष प्राप्त करके। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान प्रताप जी छावड़ा साहब, जो हजारीबाग से हैं, ट्रस्टी गुणायतन। प्रताप जी छावड़ा, हजारीबाग ट्रस्टी गुणायतन। उस तक पहुँचिए। प्रताप जी छावड़ा शीघ्रता से आ जाएं सम्मान करने के लिए। और आपकी तालियां लगातार बजती रहे। प्रताप जी छावड़ा गुणायतन के ट्रस्टी सम्मान कर रहे हैं आज संबद्ध श्रीमान कपिल कुमार जी जैन, राजकुमार जी जैन, शोभना जी जैन परिवार, ऋषिका सुहानी परिवार ठाणे का। बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं आप सबको लिए चलता हूँ गुरुदेव श्री चरणों में, जहाँ से हम समाधान प्राप्त करेंगे। गुरुदेव, आज इस कार्यक्रम को कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहता हूँ आपके आशीष से। परम पूज्य गुरुदेव NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, मॉडल टाउन दिल्ली, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि गुरुदेव, एक साविका की शंका है कि आचार्य, उपाध्याय एवं साधु के 36, 25, 28 मूल गुण होते हैं। साधु के मूल गुण उपाध्याय के मूल गुण में गर्भित हो जाते हैं। आचार्य के मूल गुण में उपाध्याय और साधु के भी मूल गुण गर्भित हो जाते हैं। फिर षड आसक को साधु और आचार्य दोनों के मूल गुणों में दोबारा क्यों लिया जाता है? देखिए, मुनियों के मूल गुण जो 28 हैं, इन मूल गुणों का पालन आचार्य भी करते हैं, उपाध्याय भी करते हैं, साधु तो करते हैं। क्योंकि साधु के लिए 25 जो मूल गुण बताए हैं वो उनके ज्ञान के वैशिष्ट्य को दर्शाने के लिए बताएं। 11 अंग 14 पूर्व। इस हिसाब से यदि विचार करें तो आज तो कोई उपाध्याय की योग ही नहीं है, क्योंकि न 11 अंग है न 14 पूर्व। ये सवाल उठा तो इसका समाधान दिया गया कि उस समय उपलब्ध संपूर्ण शास्त्र का पारगामी हो तो उपाध्याय के जो मूल गुण हैं वो अलग से न होकर उनके ज्ञान के वैशिष्ट्य को दर्शाता है। पर इसका तात्पर्य है
ये नहीं है कि उनमें साधु के मूल गुण न हों। साधु के मूल गुणों के अतिरिक्त जिनके ज्ञान में विशिष्टता हो और जिन्हें उपाध्याय का दायित्व दिया गया हो, वो उपाध्याय की योग है। ये बात और है कि आजकल कोई भी उपाध्याय बन जाए। मैंने ऐसे भी उपाध्यायों को देखा है जो उपाध्याय बनने के बाद पंडित से तत्वार सूत्र सीखे। तो ये सब अव्यवस्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तीसरी बात, जो आचार्य के 36 मूल गुण हैं, चूँकि आचार्य संघ के नायक हैं, वे पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और उसे कराते हैं। तो आचार्य के लिए भी साहु गुणेना विजुत्ता, उन्हें साधु के गुणों से भी संयुक्त होना होता 28 मूल गुण में। लेकिन 12 तप, 10 धर्म, महाव्रत, पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, 5 समिति 3 गुप्ती, ये जो जोड़ देते हैं 36 मिलाकर। तो 6 आवश्यक आचार्य को नहीं छोड़ना, ये विशेषता से। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आचार्य के गुणों में साधु के गुण नहीं, वो कॉमन है। गुरुदेव, श्रीमान मोनू जैन, अमित जैन, श्रीमती रानू जैन, व्रतिनगरी पिंडरई प्रज्ञाचिंतन परिवार, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहता है कि गुरुदेव, वह मनुष्य चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान, फिर से बोलो, वह मनुष्य चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान, चाहे वह सामान्य हो या विशेष, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे स्वयं की गलती नजर क्यों नहीं आती? वह सिर्फ दूसरों की गलती ही क्यों देखता है? अपने आप को ही सही क्यों मानता है? यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। और आपकी भाषा में कहूँ तो ये मनुष्य की विशेषता है। हाँ, उसे अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरों की गलती दिखती है। क्योंकि आँखें अपने भीतर नहीं झांक पाती, बाहर देख पाते। अपनी गलती तब दिखेगी जब हम आंखें बंद करेंगे। हम आंखें फाड़ते हैं, तो जब हम आंखें फाड़ करके देखते हैं तो सब सामने दिखता है, अपना कुछ दिखता ही नहीं। कायदे से हमें अपना देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, अपनी गलतियों को देखनी चाहिए। लेकिन ये हमारे जन्मजात संस्कार ऐसे हैं जो हमारी गलतियों को देखने नहीं देता। कल भी इससे मिलता जुलता एक सवाल आया था, मैंने उसके उत्तर में कहा था इसका मूल कारण हमारे मन में पलने वाला अहंकार है। अहंकार खुद के दोषों को स्वीकारने नहीं देता और सामने वालों पर दोषारोपण कराता है। ये दोनों बहुत बड़ी कमी है। खुद के दोषों को स्वीकार न करने देना, न करना, और सामने वालों पर दोषारोपण करना। यदि मनुष्य अपने अहंकार को विसर्जित करके सरल चित्त हो जाए तो ये दोनों दुर्बलताएं दूर हो सकती है और तभी वह अपना अंतर विश्लेषण कर जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। गुरुदेव, हर्षिता जैन, पुणे, महाराष्ट्र, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, ऐसा माना जाता है कि हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है, साइंटिफिक है, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स है। प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी हमारे धर्म की जनता इस युग में कम क्यों है? लोगों ने दूसरा धर्म क्यों अपना लिया है? हमारे जैन धर्म के बारे में कोई क्यों नहीं जानता? समाज में हमारा जैन होने का मजाक उड़ाया जाता है। इसको कैसे बचाएं और कैसे फैलाएं? ये बात सच है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और ये सार्वजनीन धर्म है। हर कोई इसका पालन कर सकते हैं, न केवल सार्वजनीन अपितु सार्वभौमिक भी है। एक समय था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म का पालन करती थी। आज ये हम आप सबका दुर्भाग्य है कि आज जैनों की संख्या अल्पसंख्यक के रूप में हो गई, बहुत अत्यल्प हमारी संख्या रह गई। संख्या का कम होना किसी के गुणों को कम नहीं करता। तो ये बात सही कि संख्या का कम होना ठीक नहीं है, उसके कारणों की अभी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन कम है इसलिए अप्रासंगिक नहीं है। एक बार किसी ने पूछा
तो जवाब दिया गया कि भैया देखो, किसी शहर में पान की दुकान सैकड़ों हो सकती है, जोहरी की दुकान तो एक दो ही होती है, पर सैकड़ों दुकानों के आगे एक दो जोहरी की दुकान भरी होती है। हालांकि मैं अन्यों को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पानी की तरह है, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है कि संख्या की तरफ दृष्टि मत ले जाओ, उसके गुणात्मक रूप को देखो। जैन धर्म के सिमटने का, अल्पसंख्यक होने का कई कारण हैं। एक देश की राजनीतिक परिस्थितियां तो उसमें कारण है ही। जैनों का बहुत बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ, हजारों हजार मुनियों को एक एक साथ सूली पर चढ़ाया गया, कत्ले आम हुआ। हमारा इतिहास बहुत रक्त रंजित है। उस कारण से जैनों की संख्या कम हुई, एक बड़ा कारण। दूसरा कारण, साधु संतों का बिहार अवरुद्ध हुआ, उस कारण भी जैनों की संख्या कम हुई। तीसरा कारण, हम जैनों की कुछ मानसिकता इतनी कट्टरवादी हो गई, कट्टरता से भरी हो गई कि जैनियों को हमने अजैन बना दिया, उन्हें अजैन बनने के लिए बाध्य कर दिया। इतिहास बताता है ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिसके कारण कभी 84 जैन जातियां होती थी, आज उनमें से ज़्यादातर विलुप्त हो गई है। अगर सब हिसाब लगाओगे तो आज 84 में 28-30 जैन जातियां ही बची है, और उनमें कुछ जातियां तो ऐसी है जिनकी संख्या उंगलियों में गिनने लायक है। तो बहुत थोड़े हुए, ये हमारी कट्टरतापूर्ण मानसिकता के कारण भी हुआ। तो ये सब कारण हमारी संख्या के कम होने के बने। आज समय बहुत अच्छा है, अभी मैं स्वर्ण काल के रूप में देखता हूँ। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैन धर्म सारी दुनिया में फैल रहा है, हम फैला सकते हैं। हमें चाहिए कि जैन धर्म को हम अत्यंत व्यवहारिक और तार्किक तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत करें, और लोगों को इस बात का एहसास कराएं कि जैन धर्म जन धर्म बनने की क्षमता रखता है। तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा कर सकते हैं और अपने परंपरा के खोए हुए वैभव को पुनर्प्रतिष्ठित कर सकते हैं। एक सूचना, गुरुदेव NRI पाठशाला, जैन पाठशाला, महाराज श्री के आशीर्वाद से NRI प्रामाणिक पाठशाला ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न देशों में जैन धर्म की क्लासेज 21 मार्च 2023 से शुरू कर रही है। इसके लिए पंजीकरण चालू है और फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी प्रवासी भारतीयों से निवेदन है कि वे अपना पंजीकरण इन क्लासेज में कराएं और धर्म लाभ लेवें। विभिन्न क्लासेज 3 से 90 वर्ष के लोगों के लिए है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के लिए लेवल 1, 15 साल से बड़े और एडल्ट के लिए बेसिक्स ऑफ जैनिज्म, जिसमें जैन धर्म और दर्शन महाराज श्री द्वारा रचित ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है। हिंदी क्लासेज में हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना जैन धर्म के पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। भावना योग, स्तुति, नियम की अलग से क्लास भी बच्चों के लिए है। सभी इनका पूरा लाभ उठाइए। गुरुदेव नितिन जैन। देखिए, पहले मैं तो इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है। NRI पाठशाला पूरे कई देशों में अपना काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अन्य ईस्टर्न कंट्रीज में ये काम शुरू हो रहा है। बहुत अच्छा कार्य है। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे अपने से संबद्ध लोगों तक ये संसूचना पहुँचाएँ। बहुत अच्छा उत्साह लोगों का प्रकट हो रहा है, यहाँ तक कि कई स्थानों में भारतीयों से ज़्यादा। इसलिए जिनके भी संपर्की लोग हैं वो उन्हें बताएं, ताकि वे न केवल इसका लाभ उठाएं, अपितु इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को और अपने संस्कारों को सुरक्षित संरक्षित रख सके। गुरुदेव भिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन। कौन? नितिन जैन बहुत अच्छा प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज नमोस्तु करते जानना चाहते हैं, गुरुदेव सास और बहू के रिश्ते को लेकर हमेशा लोग यही कहते हैं कि सास वह होती है जो बहू से लड़ती है, लेकिन किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ सास ऐसी भी होती हैं जो बहू के लिए लड़ती हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि प्रत्येक बहू ऐसा क्या करे कि प्रत्येक सास
बहू से लड़ने के बजाय बहू के लिए लड़े, समाधान कीजिए। मैं तो कहता हूँ सच्ची सास वो है जो बहू को मार दे, और सच्ची बहू वो है जो सास को मार दे। महाराज ये उल्टी बात कौन सी बोल दी, दोहरा रहा हूँ। सच्ची सास वही जो बहू को ख़त्म कर दे, और सच्ची बहू वही जो सासू को ख़त्म कर दे। मतलब सासू बहू के साथ ऐसा व्यवहार करे कि बहू में बेटी का रूप प्रकट हो जाए, और बहू सासू को इतना मान दे कि सासू में माँ की शक्ल उभर आए। ये है तो फिर लड़ने की बात नहीं होगी, अपने आप जीने का मजा आ जाएगा। काश लोग ऐसा कर पाए। गुरुदेव अशोक गांधी, उत्सव 16 अहमदाबाद, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि कहा गया है कि एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। महाराज श्री, हम घर का माहौल की भूमिका अच्छा बनाने में किस प्रकार निभाएं? घर का माहौल अच्छा कैसे हो, बहुत अच्छी बात। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लाऊं तो ज़्यादा अच्छे से। घर का माहौल बिगड़ता क्यों है ना? उल्टे चलेंगे तो सीधे हो जाएगा। बीमारी को पकड़ो तब इलाज होगा। बोलो, आप लोगों से पूछता हूँ, ऐसे तो मैं मानता हूँ यहाँ जितने बैठे इनके घर का माहौल तो बहुत अच्छा रहता होगा, रहता है कि नहीं रहता? लेकिन माहौल कभी कभी बिगड़ता है कि नहीं? क्यों बिगड़ता है? हाँ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, टोका टोकी, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करने से, इच्छाओं की पूर्ति न होने से, टोका टोकी न करने से, और व्यवहार अच्छा न हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, घर का माहौल तब बिगड़ता है जब लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। घर का माहौल तब बिगड़ता है जब लोग एक दूसरों को पकड़ते हैं, और घर का माहौल तब सुधरता है जब लोग एक दूसरों के साथ जुड़ते हैं। पकड़ना और जुड़ना बहुत अलग अलग क्रिया है। पकड़ लेने से व्यक्ति इगोइस्ट हो जाता है, वो पजेजिव बनता है। क्या बनता है? पजेजिव। मैंने कहा वो तुमको करना है, ये पकड़ है जो अकड़ के कारण उत्पन्न होता है। समझ गए? तो हम सीधे वाक्यों में कहें तो घर का माहौल बनाना है, अच्छा रखना है तो पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव नेचर से माहौल बिगड़ता है और पॉजिटिव जीवन से माहौल सुधरता है। तो हमेशा पॉजिटिव रह कर के जिए, जीवन में आनंद होगा। इसलिए पकड़िए मत, जुड़िए, एक दूसरे के पूरक बनिए, जीवन तभी सुखी होगा। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से? महाराज, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न। मेरी बेटी सीए प्रज्ञा जैन उदयपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती है कि गुरुदेव, मैंने कहीं पढ़ा कि जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वह जन्मांध है। जन्मांध? अच्छा। जो न्याय शास्त्र से रहित है वह गूंगा है। हाँ। जो साहित्य से रहित है वह पंगु है, और जो शब्दकोश से रहित है वह शब्दकोश से रहित है वह निर्धन है। यह कथन कहाँ तक उचित है? जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा वो अंधा, जिसने साहित्य ना पढ़ा वो पंगु, और न्याय नहीं पढ़ा वो गूंगा, और साहित्य नहीं पढ़ा वो पंगु, हाँ, और शब्दकोश से रहित है वह निर्धन। देखिए, जिन्होंने भी कहा अपनी जगह है, पर मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हो सकता है किसी साहित्यकार ने किसी संदर्भ में ये बात लिखी होगी, पर इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ गई, सुना दूँ। एक नाविक नाव चलाता था, एक पंडित को इस पार से उस पार जाना था, तो उसने कहा, बोले बैठ जाओ, पार लगा देंगे। बैठ गए। अब नाव में और कोई था नहीं। ये पंडित बड़ा ज्ञानी था, और जो आज के तथाकथित ज्ञानी होते, जब तक अपनी ज्ञान की बातें दो चार को सुनाए नहीं तो चैन नहीं आए। अब वो बोर हो गया, यहाँ किसको सुनाए।
तो उस नाविक से बातचीत करने के लिए कहा, क्यों तुम्हें व्याकरण आता है? हजूर ये व्याकरण क्या हो? तुझे व्याकरण नहीं आता? तेरी 4 आना जिंदगी गई। बोले हम नहीं जानते, मेरे जीवन का व्याकरण तो इतना ही है कि इस पार वाले को उस पार ले जाना, उस पार वाले को उस पार। 4 आना गई। बोले पंडित जी कह रहे 4 आना गई, 12 आना तो बची है, जिंदगी कट जाएगी। संतोष किया। फिर पूछा, क्यों तुम्हें न्याय आता है? कि हजूर हमें इतना ही न्याय आता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना। बोले न्याय शास्त्र नहीं जानता? बोले नहीं जानता। तेरी 8 आना जिंदगी गई। नाव बीच नदी में आई, भंवर उठी, नाव का संतुलन बिगड़ने को हुआ। उसने कहा, हजूर पंडित जी साहब। बोले क्या? बोले आपको तैरना आता है? बोला नहीं आता। बोले आप जानो आपकी 16 आना गए। वो तो कूद के तैर के पार हो गया, वो पंडित वहीं भंवर में डूब के मर गया। इसलिए मैं कहता हूं, ज्ञान पाने का प्रयास करो, जितना अधिक अधिक भाषा का, साहित्य का ज्ञान रख सको करो, लेकिन कभी उसका अभिमान अपने अंदर मत आने दो। और किसी के अंदर उस ज्ञान की कमी दिखती है तो उसकी उपेक्षा मत करो। इस देश में अंगूठा छाप लोगों की ग्रंथों को आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं। इसलिए इस कागजी ज्ञान में कोई सार नहीं। कबीर दास की ये 2 पंक्तियाँ बहुत ही प्रासंगिक दिखती है। पढ़ पढ़ कर पथरा भये, लिख लिख कर भय ईंट। पढ़ पढ़ कर पथरा भये, लिख लिख कर भय ईंट। और अंतर धारा प्रेम की लगी न एको छींट। इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए व्याकरण आए या ना आए, तैरना जरूर आना चाहिए। आइए श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से, और तैयार हैं श्रीमान राजेश जी, शशि जी जैन, मातुश्री सुधा जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरी प्रश्न है मेरा कि जैसे जो इंसान जिंदा रहता है उसको गोदी भी उठा लो तो हल्का जैसे महसूस होता है, और वही मर जाए तो वो मुर्दा भारी हो जाता है थोड़ा देरी बाद। और जिंदा आदमी को अगर पानी में डाल दो, हल्का होने के बाद भी वो डूब जाता है नीचे, और वही मुर्दा को पानी में डाल दो तो तैरने लग जाता है। ऐसा क्यों महाराज श्री? बहुत अच्छा सवाल किया। जिंदा आदमी को उठाओ तो उतना वजन नहीं, मुर्दे को उठाओ तो भारी होता है। जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, मुर्दा पानी में तैरता है। 2 सवाल। पहली बात, जिंदा आदमी जिंदा है इसलिए वो भार नहीं लगता, और मुर्दा धरती का भार है इसलिए भार लगता है। जो जीवित है वही धरती के भूषण है, जो मृत हो गए वो धरती के भार। और मुर्दा आदमी, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है क्योंकि जीवित व्यक्ति की हर जगह आवश्यकता होती है। मुर्दा पानी में तैर जाता है क्योंकि पाताल लोग भी मुर्दे को पसंद नहीं करते। पाताल भी मुर्दे को पसंद नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, जाओ ऊपर ही तैरे, इसलिए उसको पानी में तैरना रहता है। इसलिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हो तो अपने जीवन में जिंदा दिली बनाए रखो, मुर्दा दिल मत बनो। जीवित रहो, जीव सा जगाओ। वो समाप्त हो गई तो तुम जीते जी भी मरे के समान हो, और जो मरे जैसा हो गया वो भार है, और जिसके अंदर अदम्य जिजीविषा है वो धरती का श्रृंगार है। इसलिए इस बात को समझो। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, ये तत्काल का उपज है कि ये मुर्दा क्यों तैरता है पानी में, क्योंकि पाताल लोग को भी पसंद नहीं है
कि कोई मुर्दा हमारे यहाँ आए, जिंदों का हर जगह स्वागत है। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान राजेश जी, शशि जी और अपनी मातुश्री सुधा जी के साथ इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन और तैयार हैं आज जो ट्रस्टी बने हैं गुणायतन के सीए ऋषिका जैन अपने पापा कपिल जी के साथ ठाणे मुंबई से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके चरणों में मैं भावना योग के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे सास मम्मी जी साथ में है। 2 महीने पहले इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इतना हो गया था कि इन्हें ये नहीं लगा कि हम बच जाएंगे। फिर इन्होंने भावना योग शुरू किया और दिन रात आपका नाम लेते थे कि गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, मुझे मरने से पहले एक बार शिखर जी की यात्रा करना है और कुछ दान निकालना था। तो उसी दिन अपने बड़े बेटे को बुला के दान हाथ में दे दिया। हमने कहा भी हम आपके हाथ से करवाएंगे वहाँ ले जाके, बोले नहीं तुम तो ले लो, कहीं मैं मर गई तो। अब दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि भावना युग जो अपन करते हैं उसका कोई टाइम निश्चित होता है कि वो एक ही समय पे डेली किया जाता है या कभी भी कर सकते हैं? और एक संस्कार के लिए प्रश्न है। श्रीमती श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी ने आपसे प्रश्न किया था संस्कार के बारे में। आपने कहा था संस्कार धूमिल हो जाते, नष्ट नहीं होते। तो मुझे 40 साल पुरानी बात याद आती है। हमारी मम्मी ने जब हमारे लिए लड़का ढूंढना शुरू किया तो मम्मी सोची अग्रवाल जैन लड़का मिल जाए तो बेटी के संस्कार बना रहेंगे। हम सोचे नहीं, हमें वैष्णव लड़का चाहिए, हम आलू प्याज खाएंगे, हम रात्रि भोजन करेंगे, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे व्रत में। तो पापा तो कट्टर नहीं थे, लेकिन मम्मी वैष्णव घर से आई थी, नानी बिल्कुल सनातन धर्म की थी, पर मम्मी के इतने जैन संस्कार थे, नहीं मैं लड़की 4 है, चारों बेटियों को जैन में ही दूंगी। और चारों बेटियां आज जैन धर्म के संस्कार खूब अच्छे से पाल रही है। तो क्या हम भी बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं आगे उनके भी संस्कार ऐसे ही आएंगे? देखिए, पहले तो मैं माता जी के लिए कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। भावना योग के बल पर यहाँ तक आ गई, अब शिखर जी की वंदना भी करने वाली है, आज जाने वाली है। ये भावनाएं हैं और इसका बहुत अच्छा असर होता है। एक कोल्हापुर का भी कोई परिवार आया है जिनका भावना योग का एक्सपीरियंस अगर सभा में उपस्थित है तो वो भी अपनी बात कह देंगे। हाँ, इसके बाद ये जो भी कर रहे हैं उनके जीवन में आमूलचूल असर पड़ रहा है। आपने पूछा भावना योग कब करे? हाँ, समय निश्चित। तो उसका अगर एक समय निश्चित करके करे तो सर्वोत्तम है और सुबह का काल सबसे अच्छा है। पर सुबह करने के बाद भी जो हम पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उसकी धुन तो 24 घंटे हो सकती है। कदाचित सुबह ना कर सके तो शाम को भी कर सकते हैं, एक सुविधा से करें। आपने संस्कारों की बात की, मैं तो सोचता हूँ कि आपका भवितव्य अच्छा था। हाँ, कि आपको ऐसी माँ मिली जो आपके संस्कारों में ढली और ऐसी ससुराल मिली जहाँ आपको अपनी आज़ादी मिली और ऐसा कर सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। सीए ऋषिका जी जैन, सुपुत्री कपिल जी जैन मुंबई ठाणे जो आज ट्रस्टी से संबद्ध हुए हैं और तैयार हैं कोल्हापुर से वंदना पासु गाडवे। बोलो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि न्यू जनरेशन को धर्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ावा दे, पाप के भय से कि पुण्य के लाभ से? क्या डर की जो फीलिंग होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है? कृपया शंका का समाधान बहुत करें। अच्छी बात कही। यूथ को धर्म से कैसे जोड़ें? मैं कहता हूँ न पाप के डर से और न ही पुण्य के लोभ से। हम उनको डरा करके धर्म न सिखाएं, जगा करके धर्म सिखाएं। यूथ को ट्रूथ से जोड़ो। क्या कह रहा हूं? यूथ को ट्रूथ से जोड़ो। समझ गए ना? ट्रूथ समझ में आ गया, जीवन की सच्चाई को जान लिया, यूथ बहुत जल्दी जुड़े। तो हमें उन्हें स्पिरिचुअल सिखाना चाहिए, रिचुअल बाद में। हम लोग प्राय रिचुअल की तरफ बार बार प्रेरित करते हैं, थोड़े दिन वो करते हैं, बाद में लोग उससे विमुख होने लगते हैं। यदि हमने उन्हें जीवन की सच्चाई का बोध कराकर आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और उन्हें समझाना शुरू किया कि जीवन में बैलेंस लाने के लिए एक बैलेंस लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो बच्चे समझते हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। यहीं सम्मेद शिखर जी में था, काफ़ी पुरानी बात है, 2009 की। एक परिवार आया, उनमें से उनका एक बेटा था, बाहर से पढ़ के आया था। तो परिवार के लोगों ने बोला, महाराज जी इससे थोड़ा आप कहो कि ये धर्म करे।
मैं उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा, महाराज जी मेरी धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तेरी धर्म में दिलचस्पी नहीं है, मैं तुझसे कहता भी नहीं, पर मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हो? हाँ। बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बोले हाँ। बोले यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। महाराज जी ये भी धर्म है? बोला यही धर्म है। बोले महाराज धर्म का अगर ऐसा कोई रूप है तो मेरा तो धर्म में कुछ इंटरेस्ट है, ऐसे धर्म के लिए तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैंने तो अभी मम्मी पापा का धर्म देखा, जो सवेरे 5 बजे मंदिर जाते, 10 बजे लौट कर आते, झगड़ा करते हुए जाते और झगड़ते हुए आते। तो मुझे लगा ऐसा धर्म करने से क्या मतलब। तो ये जो धर्म का मॉडल है इसे बदलना होगा। जो धर्म के नाम पर धार्मिक क्रियाओं का कोरा अंधानुकरण करते हैं वे धर्म नहीं, धर्म का भ्रम पालते हैं, धर्मी होने का दंभ पालते हैं। धर्म को अंदर से करो, अपने जीवन को बदलने के लिए करो। मैंने उसे समझाया, अब वो रेगुलर है, मेरे पास साल में कम से कम 1 दफ़े आता भी है, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो यूथ को आप ठीक तरीके से समझाएं। मुझसे तो बहुत यूथ जुड़े हैं, उनको आप वैसे प्रेरणा दें, वैसे समझाएंगे तो जुड़ेंगे। हम लोग धर्म थोपते हैं, इसलिए न डर से धर्म सिखाओ, न लोभ में धर्म सिखाओ। व्यक्ति को जगा दो, धर्म अपने आप करने लगेगा। बोलिए कपिल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारे माताजी पिताजी भावना योग नियमित रूप से रोज करते हैं, वो भी आना चाहते थे मगर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए। रोज आपका शंका समाधान प्रोग्राम देखते हैं, कृपया से अगर आप उनको आशीर्वाद दे दें तो बहुत बहुत कृपा होगी। मेरा प्रश्न यह है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पे हम श्रद्धा करते हैं, उस अपेक्षा से गुड़स्थान में हमारा क्या स्थान होना चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो सच्चा अनुयायी है उसके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है और चतुर्थ गुण स्थान से उसकी भूमिका बन सकती है, बशर्ते उसकी सच्ची श्रद्धा हो, भीतर के कर्म का 6 उपशम हो। आइए वंदना जी पासो गाडवे कफ्टेसार शिरोल कोल्हापुर से, और तैयार हैं न्यूयॉर्क USA से गिरिडीह प्रभा निवासी श्रीमती नेहा जी अक्षय जी सेठी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से और जय जिनेन्द्र यात्रा संघ कोतड़ी की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं पहले एक मेरे मासी का अनुभव शेयर करूंगी। मेरी मासी कैंसर पेशेंट है। आई है वो? आए हैं लेकिन अभी वो रूम पे गए। अच्छा हाँ। वो 2014 से आपका शंका समाधान और भावना योग देखते हैं, वो खुद भावना योग भी करते हैं और जब जब आप सिद्ध चक्र विधान करते हो तो आपके साथ ओम रीम अस्या उसाई नमा का वो जाप करते हैं। उस जाप की वजह से आज वो कैंसर से मुक्त होने के स्टेज पर आए हैं। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, भावना योग स्नान करके क्या करे या समझो 4 बजे उठ गए तो वही बिस्तर पे हाथ मुंह धोकर स्नान करे तो उत्तम है, स्नान न करे तो कोई बात नहीं, तंद्रा त्याग कर। बिना स्नान किए करोगे, बिस्तर पर करोगे तो फिर बिस्तर के संस्कार काम में आएंगे और भावना योग करते करते निद्रा योग हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को चैतन्य बनाना चाहिए। कदाचित स्नान करने की अनुकूलता नहीं है तो आँखों में पानी के किंचे मार दें ताकि पूर्ण चैतन्य हो जाए। बिस्तर छोड़ के करें, बिस्तर पर करने में भाव लगना मुश्किल है। और एक प्रश्न महाराज जी, वर्तमान में हमें किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और सम्यक्त्व के साथ पूरे प्रयत्न करके भी हम असफल रहे तो क्या इसको हम पिछले कर्मों का प्रभाव कह सकते हैं? हाँ हो और उसकी परवाह न करे, समझ लो मेरे लिए यही संयोग है। और वर्तमान में जो मौजूद रिश्ते होते हैं, 1 मिनट, ये मेरे घर के दूसरे मेंबर का क्वेश्चन है। ओ, एक में 3 हो गए। बोलो जल्दी। वर्तमान में मौजूद रिश्ते पुराने जन्मों से
चलते आए हैं, ऐसा कहना सही है? और जो होना होगा वो होकर रहेगा, ये कहना कितना सही है? ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। वर्तमान में जो कुछ भी घट रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों का ही है, ऐसा कथन पूरी तरह सही नहीं है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान के संयोगों से भी जुड़ती है। हम एक दूसरे के संसर्ग संपर्क में रहते हैं, देश काल भाव जैसा बन जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियाँ जैसी बन जाती है, उसके अनुरूप चीज़ें हमसे जुड़ती है, बदलती हैं। पूर्व भाव के संस्कार भी रहते हैं, पर सब कुछ पूर्व भाव के ही नहीं होते, बहुत सारे नए संस्कार भी हमारे साथ जुड़ते हैं। और जो होना होगा वो निश्चित है, ये कहना उचित नहीं है। हम जब कोई कार्य करें तो ये सोच कर न करें कि जो होना होगा सुनिश्चित है, हम जो करेंगे वही होगा, इस विश्वास के साथ करें। और पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद यदि काम न हो तो ये अपने चित्त के समाधान की भावना है, यही होना निश्चित है। उपस्थित हों श्रीमती नेहा जी अक्षय सेठी, न्यूयॉर्क निवासी गिरिडीह। और तैयार हैं मोनिका जी जैन सतना से, परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज के परिवार से मोनिका जी जैन सतना। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत अर्ली एज में बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है या किसी की अकालीन मृत्यु हो जाती है, और हमें हमेशा ये समझाया गया कि हम ऐसा सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे समय में हम अपने मन को कैसे समझाएं? ऐसा तो कभी मत कह देना किसी का जवान बच्चा मर गया जाके कहो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, इसे थोड़ा व्यापकता से समझो। दो वाक्य है, जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। इन दोनों वाक्यों के लिए अर्ध सत्य मानना पूर्ण सत्य नहीं, समझ गए? और इनको कहाँ, जब अपने जीवन में कुछ भी अघट घटे तो अपने चित्त के समाधान के लिए अपने आप को सकारात्मक रहो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो ठीक है जो हो गया। और अचानक कोई दुस्संयोग घट जाए, जीवन में खुद पर कोई आघात आए, खुद पर व्यक्तिगत, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर परिवार में कोई गलत संयोग जुड़ जाए, परिवार में या संसार में, तो भैया जो होना होता है वही होता है। ऐसा सोच के चलेंगे तो रास्ता ठीक होगा, नहीं तो दूसरों को ऐसा सुनाओगे तो उलझन में पड़ जाओगे। मोनिका जी जैन सतना से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान राजीव जी जैन अपने 22 सुश्रावकों के साथ जो बन्नाथ शिखर जी में उपस्थित हुए हैं। सभी तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। मेरठ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समाधिस्थ मुनि श्री निरापक श्रमण 108 प्रशांत सागर महाराज जी की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि किसी को धर्म जबरदस्ती कराना चाहिए या नहीं, और अगर कराते हैं तो करने वाले को और कराने वाले को कितना पुण्य और पाप अर्जित होता है? देखिए, धर्म जबरदस्ती की चीज़ ही नहीं, धर्म अपने आप में जबरदस्त है। अच्छे से धर्म करो, पर किसी के दबाव और प्रभाव में धर्म मत करो। कोई तुमसे जबरदस्ती धर्म ना कराए, अपने आप को जगा कर धर्म करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा। और कोई ज़बरदस्ती कराता है तो करने वाला अगर बिना मन के करता है तो उसे कोई खास लाभ नहीं, पर करा रहा है और वो उसको कोस रहा है तो कुछ पाप का भागी बन सकता है। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान राजीव जी जैन अपने सभी साथियों के साथ मेरठ से, और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी बहन षष्ठी दीदी जवेरा दमोह। महाराज श्री के चरणों में मेरठ से आए सभी दर्शनार्थी एवं हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से सब महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। हाँ। हम लोग अपने पुण्य कर्म के उदय से यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपके दर्शन हमें मिले हैं या हमको धर्म और समाज की सेवा में लग जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि मंदिरों और धर्म के दान के साथ साथ अगर हम असहाय गरीब लोगों की भोजन के रूप में, दवाई के रूप में कोई हेल्प करें या उनके किसी काम में हेल्प करें तो पुण्य का लाभ किस में ज़्यादा होता है या पुण्य का संचय किस में ज़्यादा है? देखो, तुम बनिया लोग हो,
ज़्यादा कम बताऊंगा तो सब उलट पलट कर जाओ। इन सब क्रियाओं में पुण्य होता है जी। और जहाँ मौका मिल जाए सो करो। मंदिर का निर्माण भी करो, पूजा पाठ भी करो और दीन दुखी ज़रूरतमंद की सेवा भी करो जी। और रहा सवाल कि हम प्रमुखता किसको दें, तो जो सामने आ जाए उसको दो। जी। पर तुलनात्मक रूप से यदि विचार करें तो हमें दान के प्रयोजन को ध्यान में रखना चाहिए। दान किस लिए करते हैं? अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। स्वपर का उपकार करते हैं तो हम उपकार के लिए कर रहे हैं। एक भूखे को भोजन करा दिया, कितना बड़ा उपकार हुआ। उसके दिन भर की भूख मिटा दी, दुख दूर किया। एक पीड़ित को आपने चिकित्सा करा दी, कितना बड़ा उपकार किया, उसके शेष जीवन को बचा लिया। एक निराश्रित को आश्रय देकर जीविका प्रदान कर दिया, क्या किया, उसके इस जीवन की व्यवस्था कर दी, है ना। और आपके किसी निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका कितना दुख दूर हुआ। बोलो, असीमित भाव का हुआ ना जी। दुख दूर हुआ जी। तो तुम जितना ज़्यादा दुख दूर करोगे उतना अधिक न लाभ होगा। जी। होगा कि नहीं जी महाराज। तो एक तात्कालिक हित है, एक त्रैकालिक हित है। तात्कालिक हित का तात्कालिक प्रभाव और त्रैकालिक हित का त्रैकालिक प्रभाव। अब आप कहोगे महाराज आपने फार्मूला दे दिया, अब तो हम सब मंदिर में देंगे, इधर उधर झाँकेंगे भी। ऐसा मत करना। इसके बावजूद यदि कोई प्रासंगिक है, हमें दो भाव से धर्म करना होता है। एक धार्मिक भावना से, एक मानवीय दृष्टि से। हम जो कुछ भी दान आदि करते हैं परमार्थ की भावना से प्रेरित होकर के करते हैं, वो हमारा धर्म कृत्य है। लेकिन दीन दुखियों के प्रति हम जो कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ये मानवीय भावना है। तो मानवीय भावना से प्रेरित होकर के करो, पीछे मत हटो, लेकिन उसे अंत मत समझो। जी जी। भूखे को भोजन करा के उसे भजन में लगने का रास्ता भी बना दो, ताकि इस धरती से पाप का बोझ कम हो सके। समझे? इसलिए दोनों बातों को प्रसंगानुसार समझना चाहिए, उसी अनुरूप आगे काम करना चाहिए। निवेदन है, आप हस्तिनापुर कभी आइए, 20 वर्ष हो गए आपको आइए। हस्तिनापुर की धरती आपका इंतजार आपने याद दिलाया, इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में थे। मार्च में ही आपका आना हुआ था, 2003 में महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। भावना भाई उपस्थित हो। और किसी का सवाल है? हाँ देव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नाम बोल दो अपना। मनोज कुमार जैन, महाराज जी मेरठ से, और असड़ौत जैन समाज मेरठ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, ज़्यादातर हमारे तीर्थ, चाहे वो गिरनार जी हो, अभी समय शिखर पे भी आपदा आई थी, और भी हमारे तीर्थ बद्रीनाथ है, या और भी अनेक मंदिर हैंगे साउथ में ख़ास तौर से, जो अन्य मतावलियों द्वारा कन्वर्टित कर दिए गए हैं। तो जबकि हमारे यहाँ माना गया है कि यक्ष यक्षिणी जितने भी तीर्थंकर हैं, उनकी देवी देवता जो होते हैं वो यक्ष यक्षिणी होते हैं, रक्षक देव होते हैं। तो तीर्थ की रक्षा वो क्यों नहीं कर पाते आज के युग में? तीर्थ की रक्षा न यक्ष करते न यक्षिणी करते, तीर्थ की रक्षा हमारी श्रद्धा करती। लोगों ने मंदिर को हड़प लिया, हमारी श्रद्धा को ध्वस्त नहीं कर पाए। आज हमारी श्रद्धा जीवित है, इसलिए तीर्थ फिर खड़े। समझ गए? यक्ष यक्षिणी की जिनकी अपनी मान्यता है, ये सवाल उनसे करो, ये सवाल उनसे करो। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तुम्हारी चीज़ों की सलामती है। मंदिर इतने बना दो कि तोड़ने वाले थक जाए, तोड़ न पाए। तुम्हारी श्रद्धा की जीत हो, उनके दुर्भाव की हार। समझ गए? चलिए। ब्रह्मचारी बहन सृष्टि दीदी जवेरा दमोह से उपस्थित हों, तैयार हैं। परम भक्त शैलेंद्र कांत जैन, चंद नगर सहारनपुर।
इसके बाद नमोस्तु 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 महाराज श्री आजकल के परिवेश में स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत देखने में आ रहा है कि इमोशनल इम्बैलेंस बहुत हो रहा है, जिसके कारण निर्णय लेने में भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे हर्ष का अतिरेक हो जाता है या तो दुख का अतिरेक हो जाता है, और महाराज श्री ये इमोशनल इम्बैलेंस का चक्र हमेशा चलता रहता है, तो इस चक्र से बाहर कैसे निकला जा सकता है? कुछ नहीं करिए, 90 दिन भावना योग कर लीजिए, फिर देखिए आप ही यहाँ आकर कहोगे महाराज जी हम में तो चमत्कार हो गया। समझ गए? चलिए हाँ बोलिए। आइए श्रीमान शरण कुमार जी जैन, शरण कांत जी जैन, चंदनगर सहारनपुर। एक मिनट तैयार। इसके बाद मेरठ वाला शरद कांत जी के बाद। हाँ जी, महाराज जी के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और इनके बाद अच्छा लगाओ इधर ही। चलो चलो बोलो बोलो मेरठ। 25 मेंबरों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि नारी जीवन का हम कैसे उत्थान करें, कैसे अपने नारी जीवन को ऐसा उज्जवल बनाएं कि हमें ये जन्म दोबारा न लेना पड़े। नारी जीवन का उत्थान कैसे करें? लता का उत्थान कब होता है? लता का उत्थान कब होता है? बोलो, देखा कि नहीं देखा? लता को बढ़ते देखी कि नहीं देखी? लता यानी बेल। हाँ, कैसे बढ़ती है लता? जब किसी खंबे से लिपट जाती है। नारी जीवन का उत्थान करना चाहते हो तो धर्म के खंबे से लिपट जाओ, सीधे आसमान को छोड़ो। चलिए बोलिए शरद कांत। शरद कांत जी तैयार हैं खतौना से। सभी बहनें गरिमा जी और आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय। शंका समाधान सवाल कर लीजिए, जयकार हो गई। हाँ बोलिए। शंका समाधान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए, सवाल कीजिए। सवाल। गुरुदेव, शंका समाधान एक बहुमूल्य और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हाँ। तो इसको बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए और हमें प्रश्न करते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसकी सार्थकता बनी रहे? अनावश्यक जयकार नहीं लगाना चाहिए, सारभूत बात पूछनी चाहिए। चलिए खतौना से जानवी श्रीमती निशा, गरिमा जी और सचिन जी एक साथ एक प्रश्न कर लें जल्दी से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि पंचकल्याणक में जो बड़े पात्र बनते हैं उनका क्या महत्व होता है और पात्र बनने में कौन से कर्मों का क्षय होता है? अरे बड़े पात्र बनो चाहे छोटे पात्र बनो, अपने आप को पंचकल्याणक का हिस्सा बना दो, तर जाओगे। ऐसे बड़े पात्र का बड़ा योगदान होता है, तो जिसका योगदान बड़ा होगा वो बड़ा पुण्य पाएगा, जिसका योगदान हल्का होगा वो हल्का पुण्य पाएगा। पर बड़ा और छोटा योगदान उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता, उसकी भावना पर निर्भर करता है। पहली भावना ये रखना कि मैं बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लूँ और अपना उत्कृष्टतम लगाऊं। लेकिन यदि लगाने की अनुकूलता नहीं है तो मन में मायूसी मत आने देना। जो है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास, उसका उत्कृष्ट लगा दो। हम तो इतना जानते हैं, राजा सैनिक हाथी पे सवार होकर भगवान के चरणों में रत्न चढ़ाता था, वो नहीं पहुंच पाया। और मेढक पहुँचे बिना कमल की आँखुड़ी लेकर फुदक फुदक कर जाने वाला, यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दरदुरी है, छनादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। ये जो आप लोग बोलते हैं, लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में, इस उक्ति को चरितार्थ करके साकार करें। प्रवीण जी प्रदीप जी जैन द्वारका दिल्ली से पहुंचे। आखिरी हाँ बोलो। प्रवीण जी प्रदीप जी बोलो। महाराज श्री के चरणों में कितैलो एवं कचारगांव समाज का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भरोसा टूटने की कोई आवाज़ नहीं होती पर उसकी गूंज जिंदगी भर होती है। महाराज श्री, किसी का भरोसा नहीं टूटे उसके लिए क्या सावधानी रखें? बहुत अच्छा, कल तक का भरोसा रखो, कल तुम्हारा नंबर आ जाएगा। आज यहीं पे मेरा बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामनवराज प्रमाण सागर जी महाराज की।